नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, एक ऐसा विषय में लेकर के आया हूं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायी है, महत्वपूर्ण है और आपको जगाने वाला है। सबसे पहली बात यह है कि घर के अंदर गरीबी और आपस में लड़ाई झगड़ा रहना ये स्वाभाविक नहीं होता है। इसके कुछ ना कुछ कारण होते हैं और वो कारण हम पैदा करते हैं, यानी आपके हमारे द्वारा जो है वो कारण बनाए जाते हैं, जिसके कारण से घर के अंदर अशांति का वातावरण और गरीबी का वातावरण होता है। सबसे पहली बात, 11 पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं, उन 11 पॉइंटों पर आप ध्यान दे लें तो आपका जीवन सुखद हो सकता है, जीवन में उन्नति भी आप कर सकते हैं, घर के अंदर शांति हो सकती है, लड़ाई झगड़े समाप्त हो सकते हैं, गरीबी आपकी हट सकती है। सबसे पहली बात, आज हम इतने आलसी हो गए हैं कि सुबह जहां एक नियम था 4 बजे उठने का, 5 बजे उठने का, वो सब नियम चले गए। अब हम मनमाने ढंग से सुबह उठते हैं, 8 भी बज जाते हैं, 9 भी बज जाते हैं, 10 भी बज जाते हैं। अगर भूख ना लगे और अगर पाखाना ना जाना हो, यूरिनल ना जाना हो, तो हम सोते ही रहेंगे। तो ये एक गरीबी का मुख्य कारण है। सूर्योदय के समय या सूर्योदय से पहले अगर हमारे सोते हुए सूर्योदय जो है हो जाता है तो वो हमारे लिए अभिशाप का कारण होता है। अगर कोई बड़ा आदमी आ रहा है तो उसके लिए सत्कार के लिए हमें दरवाजे पे खड़ा मिलना चाहिए। तो उसी तरह से जब सूर्योदय हो तो उस समय से पहले पहले हम स्नान ध्यान करके सूर्य को का स्वागत करने के लिए अर्घ लेकर के हमें दरवाजे पर खड़ा होना चाहिए। ये पहला कारण। दूसरा कारण है, घर के अंदर नल और टंकी, उसके अंदर बूंद 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 पानी का टपकना, ये हमारी गरीबी का कारण है और अशांति का कारण है। तीसरा कारण है, जो घर में जितने भी इलेक्ट्रिक साधन होते हैं, सामान होता है, ज़रा सा कुछ ख़राब हो गया, हमने उसको पटक दिया, दूसरा ले आए, फिर सोचते हैं इसको सुधरवा लेंगे, कहीं काम में आ जाएगा, कहीं ये हो जाएगा, कहीं वो हो जाएगा। तो गलत जो है बिगड़े हुए इलेक्ट्रिक सामान को, ख़राब हुए इलेक्ट्रिक सामान को घर के अंदर हम रखते हैं, ये हमारी गरीबी का कारण है। हम सोचते तो ये हैं हमारा आगे भविष्य में पैसा बचेगा, कहीं ना कहीं ये चीज़ काम आएंगी, लेकिन ऐसी चीज़ें तुरंत उसको निष्कासित करो। सूर्यास्त के समय पर, जब सूर्य अस्त हो रहा हो, दूध, दही और पैसा और नमक, ये किसी को भी उधार देना, जैसे किसी को दूध दे रहे हो, कोई पड़ोसन आ गई, आज हमारे दूध नहीं आया, बच्चा रो रहा है, तो उस समय अगर दूध मांगे तो संध्या के समय मत दीजिए, उस समय को पार होने दीजिए, उसके बाद में दीजिएगा। दही कोई जामन के लिए मांग रहा है, रात में मत दीजिएगा। पैसा कोई संध्या के समय पर मांग रहा है, मत दीजिए, वो आएगा नहीं, गरीबी का आपका कारण बनेगा। और अब आगे और कारण बताता हूं। गुरुवार के दिन, यानी बृहस्पतिवार के दिन, मंगलवार के दिन, एकादशी के दिन बाल कटवाना, शेविंग करना, नाखून काटना, ये जो है गरीबी के कारण होते हैं। टूटी चप्पल जूतों को जो है संजो करके रखना, इसको टाँका लगवा लेंगे, पहन लेंगे, तो तुरंत उसको टाँका लगवाइए, उपयोग में लाइए, वरना तुरंत उसको निष्कासित कीजिए, बाहर डालिए, उसको किसी गरीब को दे दीजिए, जिसके काम आ सके उसको दे दीजिएगा। और एक हमारे अंदर एक आदत और होती है, जो भी कपड़े पुराने हो गए तो पुराने कपड़ों की पोटली बना करके घर में पटक देते हैं, क्या पता कौन सी चीज़ कब काम आ जाएगी, लेकिन वो दरिद्रता का लक्षण है, निशानी है, तो उसको भी आप घर से निष्कासित कीजिए। व्रत पूजा या घर के अंदर कोई धूनी ना करना, लोग कहते हैं पूजा पाठ सब ढफोसला है, घर में धूनी नहीं करना, धूप बत्ती नहीं जलाना, दीपक नहीं जलाना, पूजा पाठ नहीं करना, ये भी कारण क्या है, उससे परमात्मा प्रसन्न होंगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन उससे हमारे मन के अंदर धार्मिकता आएगी, उससे हमारे जो है लक्षण ठीक होंगे,
हमारे आचरण ठीक होंगे, हमारे मनोवृत्तियाँ जो हैं ठीक होंगी, तो उससे हमारा जीवन संवर जाता है, सुधर जाता है। तो परमात्मा की ही कृपा है। घर के अंदर सामान के ऊपर धूल मिट्टी जमी रहती है, हम उसको कभी भी जो है उठा करके झाड़ते नहीं, पोंछते नहीं, तो नित्य प्रति जो है उसको क्लीन करना चाहिए। रात भर कपड़ों को जो है बाहर छोड़ना, आटा गूंथ करके और उसका लोथा बना करके, गोला बना करके और उसको रखना, ये गरीबी का कारण है, घर में झगड़ों का कारण है। और अब आखिरी कारण मैं आपको बता रहा हूं, दरवाजे के ऊपर, खिड़कियों में जब भी उसको बंद करते हैं, खोलते हैं, दरवाजा है, खिड़की है, वो चरमराती है, चर चर की उसमें जो है एक अजीब सी आवाज़ आती है। ये भी घर के अंदर दरिद्रता का कारण होती है और अशांति का कारण, लड़ाई झगड़ों का कारण होता है। तो इनको जो है आप सुधारिएगा और अपने जीवन को सुखमय आप बनाइएगा। बाकी और भी आपको कोई जानकारियों की आवश्यकता है, वो ज्योतिष से संबंधित है, वास्तु से संबंधित है, इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के और फिर जो है कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताऊं सज्जनों, जितने फोन हमारे पास आते हैं 90% फोन स्वार्थी लोगों के आते हैं। वो चाहते हैं जानकारी तो हम ले लें, लेकिन हमें सेवा ना करनी पड़े, कुछ अर्पण ना करना पड़े। तो ये आपकी भूल है, ऐसा ना करें। जहां पर हम त्याग नहीं करेंगे तो कुछ हमारा भला भी नहीं हो सकता। और बाकी जो है आगे के लिए नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।